हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10 का 8वां चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय, जिसमें हम आज सीखेंगे कि त्रिकोणमिति का जो परिचय है इसमें कौन कौन से बेसिक फॉर्मूले यूज होंगे और कैसे कैसे हम सर्वसर्मिकाओं का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए त्रिकोणमिति का परिचय में इसका आशय क्या है। इसका आशय है 3 कोणों को मापना। त्रिकोणमिति में हम 3 कोणों को मापते हैं और त्रिकोणमिति में जो त्रिभुज बनता है वो बनता है समकोण त्रिभुज। जैसे हमने एक त्रिभुज बनाया है, इसमें ये वाला जो कोण है वो है समकोण। यदि हम यहाँ पर बिंदु ए ले लें, यहाँ पर हम बिंदु बी ले लें और यहाँ पर हम बिंदु सी ले लें, तब ये एक त्रिभुज बन गया ABC, जिसमें कोण भी समकोण है। समकोण के जो सामने वाली भुजा होती है उस भुजा को हम कहते हैं कर्ण। जिस पर ये त्रिभुज रखा हुआ है इस भुजा को हम बोलते हैं आधार। समकोण बनाने वाली भुजाएं होती हैं आधार और लंब। इस भुजा को हम बोलते हैं लंब। तो समकोण त्रिभुज में जो पिरमें लगती है उस पिरमें को हम बोलते हैं पाइथागोरस पिरमें, जिसे पाइथागोरस पिरमें से। पाइथागोरस जो पिरमें होती है वो होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यानी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है कर्ण, कर्ण का स्क्वायर शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, और इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं कर्ण के। आधार को लिखते हैं ए से और लंब को लिखते हैं हम एल से। यदि हमें कर्ण का मान निकालना है तो हम इसे स्क्वायर रूट लगा देते हैं ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कर्ण का जो मान हो गया वो हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यदि हमें आधार निकालना है तो हमें कर्ण में से लंब का स्क्वायर घटाना पड़ेगा, और यदि हमें लंब निकालना है तो कर्ण के स्क्वायर में से हमें आधार का स्क्वायर घटाना है। ये जो 3 भुजाएं हैं, यहाँ पे जो हमने 3 फॉर्मूले लिखे हैं ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अब इसके लिए हमें याद रखना है KAL। यदि हमें K निकालना है तो ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर करना पड़ेगा। यदि हमें A निकालना है तो L हमें K में से माइनस करना है, यानी K स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। यदि हमें L निकालना है तो K में से A माइनस होगा। इसके बाद में 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। 6 त्रिकोणमिति अनुपात जो होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन का जो व्युत्क्रम है वो होता है कॉसेक थीटा, कॉस का व्युत्क्रम होता है सेक थीटा और टेन का व्युत्क्रम होता है कॉट थीटा। अब इन्हें हम पाइथागोरस प्रमेय में समकोण त्रिभुज के आधार पर कैसे व्यक्त करते हैं, इसके लिए हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। लंब आधार लंब, कर्ण कर्ण आधार। यानी हम साइन थीटा का मान निकालें तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी लंब बटे कर्ण, साइन की वैल्यू हो जाएगी लंब बटे कर्ण। इसी तरह से यदि हम कॉस थीटा का मान निकालते हैं तो वो हो जाता है आधार बटे कर्ण। टेन थीटा का मान हो जाता है लंब बटे आधार, और यदि हम कॉसिक थीटा का मान निकालें तो कॉसिक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे लंब। इसी प्रकार सेक थीटा का जो मान है वो हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और कॉट थीटा का जो मान है वो बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। तो आइए हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.1। सबसे पहला जो क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए साइन A इंटू कॉस C, और सेकंड वाले में दिया है साइन C कॉमा कॉस C। तो सबसे पहले तो हमें इसका एक त्रिभुज हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है। समकोण यानी 90 डिग्री का हमें कोण दिया हुआ है, और इसकी जो भुजा है AB वो हमें दी हुई है 24 सेंटीमीटर, और दूसरी भुजा है BC ये हमें दी है 7 सेंटीमीटर। और हमें ज्ञात करना है, सबसे पहले हमें ज्ञात करना है पहले पॉइंट में साइन A
कॉमा कॉस ए। सेकंड पॉइंट में हमें निकालना है साइन सी कॉमा कॉस सी। ये वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। त्रिभुज ए बी सी में कोण भी समकोण है, यानी ये बी वाला जो कोण है वो समकोण है। इसे हम ए लिख लेते हैं और यहाँ पर हम सी लिख लेते हैं। अब क्वेश्चन के अनुसार हम यहाँ पर वैल्यू देखेंगे, ए बी बराबर है 24, तो हम यहाँ लिखेंगे 24 सेंटीमीटर। बी सी की जो वैल्यू दी है 7 सेंटीमीटर। अब इस त्रिभुज में हमें एक भुजा ज्ञात करनी है, वो है कर्ण। तो हम कर्ण का सूत्र लगाएंगे, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार की वैल्यू लिखेंगे हम 24 का स्क्वायर प्लस लंब की वैल्यू है 7 का स्क्वायर। तो कर्ण आ जाएगा 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49, जिसे जोड़ने पर आएगा 625। अब 625 होता है 25 का स्क्वायर, यानी कर्ण की वैल्यू हो गई 25। तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। अब हमें एक बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से समझना है कि यदि यहाँ पर ए का कोण पूछा जाएगा, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कुछ भी कोण पूछा जाएगा ए के रूप में, तो ए हमें आधार पे लेना है। इसी तरह से सेकंड पॉइंट पे पूछा है साइन सी कॉस सी, तो हमें आधार पे लेना है सी, यानी ए और सी को हम आपस में इंटरचेंज कर देंगे। तो सबसे पहले पॉइंट में हमें निकालना है साइन ए का मान। साइन बराबर होता है, ये जो हमने फॉर्मूले लिखे हैं इसमें साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे साइन बराबर लंब बटे कर्ण। अब इस चित्र में लंब की वैल्यू है बी सी और कर्ण की वैल्यू है सी ए या फिर ए सी कह सकते हैं। बी सी की जगह लिखेंगे 7 और सी ए की जगह लिखेंगे 25। इसी प्रकार कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार की जो वैल्यू है वो है बी ए और कर्ण की वैल्यू है सी ए। तो इसका आंसर आएगा 24 बटे 25। ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट में पूछा है साइन सी और कॉस सी। इसके लिए हमें दूसरा त्रिभुज बनाना है। दूसरा त्रिभुज हम बनाएंगे, कोण बी पहले की तरह समकोण रहेगा, यहाँ पर चेंज होगा केवल सी। अब यहाँ पे जो बी सी की वैल्यू थी, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी सी की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, ये वैल्यू 24 सेंटीमीटर होगी और ये कर्ण 25 सेंटीमीटर होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड करेंगे साइन सी। साइन बराबर होगा लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पे जो लंब की वैल्यू है इस चित्र में वो है 24 और कर्ण की वैल्यू है 25। इसी प्रकार हम कॉस सी की वैल्यू निकालेंगे आधार बटे कर्ण। यहाँ पर आधार की वैल्यू है 7 और कर्ण की वैल्यू है 25। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। इसी प्रकार हमें दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। ये जो आकृति हमें दी है, हमें इसी के आधार पर tan p माइनस कॉट r का मान निकालेंगे। दूसरा क्वेश्चन में जो हमें आकृति दी है 8.13, इस आकृति में कोण Q समकोण है त्रिभुज PQR में, और हमें यहाँ पर आधार की वैल्यू फाइंड करनी है। पाइथागोरस प्रमेय से हम आधार निकालेंगे। आधार का जो फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण की जो वैल्यू है वो है 13 का स्क्वायर और लंब की वैल्यू है 12, तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का होता है 144 और इसे हल करके आ जाएगा 25, यानी आधार की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 5 सेंटीमीटर। आधार की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। अब हमें दो वैल्यू फाइंड करनी है, एक तो tan p। tan p हम इसी चित्र से ज्ञात कर सकते हैं, और दूसरी वैल्यू जो है cot r। r के लिए हमें यहाँ पे r लिखना पड़ेगा और यहाँ पे q और यहाँ पर p, क्योंकि हमने p और r को आपस में चेंज किया है। तो यहाँ पे जो वैल्यू थी 13 सेंटीमीटर होगी, ये वैल्यू 12 सेंटीमीटर हो जाएगी और ये वैल्यू 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। सबसे पहले हमें निकालना है tan p माइनस cot r। यदि हम tan p का मान निकालेंगे तो इस चित्र से निकालेंगे, और tan बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी 12/5, माइनस cot r का मान हम इससे निकालेंगे। cot r होता है, cot की जो वैल्यू होती है अनुपात में वो होती है आधार बटे लंब, यानी 12/5।
यदि हम इन संख्याओं को घटाएंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 0। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। एक हम त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज, जिसमें हमें कोण दिया है ए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए, यहाँ बी लिखेंगे और यहाँ पे सी लिखेंगे। साइन ए हमें दिया हुआ है 3/4 के। अनुपात के अनुसार साइन का जो मान होता है वो होता है लंब बटे कर्ण, यानी लंब की वैल्यू है 3 और कर्ण की वैल्यू है 4। जब हमें लंब और कर्ण पता है तो हम आधार निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। आधार का फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण की जो वैल्यू है वो है 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 16 माइनस 9 बराबर √7, यानी जो आधार है उसका मान आ जाएगा √7। और इसमें हमें ज्ञात करना था कॉस ए। कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार की वैल्यू है √7 और कर्ण की वैल्यू है 4। इसी प्रकार से हमें टेन ए निकालना है। टेन बराबर होता है लंब बटे आधार। इस चित्र में लंब की वैल्यू है 3 और आधार की वैल्यू √7। अगला क्वेश्चन है यदि 15 कॉट ए बराबर 8 तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर कॉट ए का मान निकालेंगे 8/15, और हम जानते हैं कि कॉट ए का मान बराबर होता है आधार बटे लंब के। आधार बटे लंब के। अब यहाँ भी हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पे कोण हमें दिया हुआ है ए, बी और सी। कॉट बराबर होता है आधार बटे लंब, तो आधार तो 8 हो गया और लंब हो जाएगा 15। अब हम यहाँ से ज्ञात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण की वैल्यू। कर्ण बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के। कर्ण बराबर आधार की जगह लिखेंगे 8 का स्क्वायर, लंब की जगह लिखेंगे 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर 225। यदि हम इन्हें प्लस कर लें तो 289 आएगा, और 289 17 का वर्ग होता है, इसलिए आधा इसमें जो कर्ण की वैल्यू वो आ गई 17। हमें यहाँ पर ज्ञात करना है साइन ए। साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। चित्र में लंब की वैल्यू है 15 और कर्ण की वैल्यू है 17। इसी प्रकार सेक ए। सेक बराबर होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार, तो कर्ण की वैल्यू है 17 और आधार की वैल्यू है 8। अगला क्वेश्चन है यदि सेक थीटा का मान दिया हुआ है 13/12, तो हमें अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। इसके लिए हम एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। यहाँ पर कोण हमें दिया हुआ है थीटा, तो हम इस कोण को थीटा मान लेते हैं। ए बी सी ये हमने त्रिभुज मान लिया, इसका बी कोण समकोण है। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार के, तो कर्ण की वैल्यू हो गई 13 और आधार की वैल्यू हो गई 12। इसके अकॉर्डिंग हम लंब की वैल्यू ज्ञात करेंगे। लंब बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू लिखेंगे हम 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो लंब का जो मान आ जाएगा 169 माइनस 144। हल करने पे आएगा 25, और 25 बराबर होगा 5 के, यानी जो लंब की वैल्यू है वो आ गई 5। अब हमें अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात भी ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण के। लंब की जो वैल्यू है वो दी हुई है चित्र में हमें 5, और कर्ण की वैल्यू दी है 13। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण के। आधार हमें दिया हुआ है 12 और कर्ण दिया हुआ है 13। टेन थीटा निकालेंगे। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार के, ये हो जाएगा 5/12। कॉट की वैल्यू निकालेंगे। कॉट थीटा बराबर होगा आधार बटे लंब के, और आधार की वैल्यू है 12, लंब की वैल्यू है 5। कॉसिक थीटा बराबर होगा कर्ण बटे लंब के। कर्ण की वैल्यू है 13 और लंब की वैल्यू है 5। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है यदि कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण हैं तथा कॉस ए बराबर कॉस बी, तो सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर होगा कोण बी के। इसके लिए हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना है जिसमें कोण ए और बी समकोण हैं, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण समकोण है, न्यून कोण सॉरी, और इसका जो कोण है सी वो समकोण है। ए और बी न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है ऐसे कोण जो 90 से कम होते हैं। और हमें दिया हुआ है कि कॉस ए का मान बराबर है कॉस बी के, ये हमें दिया हुआ है। अब चित्र से यदि हम कॉस ए का मान निकालें तो हमें ये त्रिभुज लेना है। कॉस बराबर होता है आधार बटे
कर्ड, यानी ए सी बटे ए बी। यदि हम कॉस बी का मान निकालें तो हमें त्रिभुज को थोड़ा इस तरह से रोटेट करना पड़ेगा, क्योंकि बी आधार पर होना चाहिए। अब कॉस बराबर होगा आधार बटे कर्ड, यानी बी सी बटे ए सी, बी सी बटे ए सी, सॉरी बी सी बटे ए बी, आधार बटे कर्ड, बी सी बटे ए बी। अब यहाँ दोनों तरफ ए बी से ए बी को हम कैंसिल कर देंगे, ए सी बराबर हो गया बी सी। यदि हम इस त्रिभुज में देखें तो ये भुजा है ए सी बराबर है भुजा बी सी के। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उसके दो कोण भी बराबर होते हैं, और ये त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज। ये हमें सिद्ध करना था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि कॉट थीटा का जो मान है वो बराबर है 7/8 के, तो हमें ये दोनों पॉइंट इसके ज्ञात करना है। इसके लिए हम एक त्रिभुज बना लेते हैं जिसमें कोण है थीटा। इस त्रिभुज का नाम हमने लिख लिया ए बी सी। कॉट थीटा बराबर होता है, कॉट की जो वैल्यू हम निकालते हैं वो बराबर हो जाती है आधार बटे लंब के, यानी आधार है 7 और लंब है 8। इस चित्र में हम कर्ण का मान निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण का मान बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के, और आधार की जगह लिखेंगे 7 का स्क्वायर, लंब की जगह लिखेंगे हम 8 का स्क्वायर। कर्ण बराबर 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। जब हम इन्हें प्लस करते हैं तो √113 आ जाएगा, यानी जो कर्ण की वैल्यू है वो है √113। पहले पॉइंट में हमें ज्ञात करना है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। चित्र से यदि हम मान निकालें तो sin थीटा बराबर होगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, यानी 8/√113। इसी प्रकार 1 - 8/√113 वैल्यू सेम रहेगी। इसी तरह से हम cos थीटा का मान निकालेंगे तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, यानी 7/√113। 1 - 7/√113। यहाँ पर हम एक फॉर्मूला जानते हैं, चूँकि a + b × a - b बराबर हो जाता है a² - b² के। इस फॉर्मूले का हम प्रयोग यहाँ करेंगे तो यहाँ आएगा 1 का स्क्वायर माइनस 8/√113 का स्क्वायर। इसी प्रकार सेम फार्मूला हम यहाँ यूज करेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 7/√113 का स्क्वायर, 1 माइनस 64 और यहाँ 113, 8 का स्क्वायर 64 और रूट का स्क्वायर हम करते हैं तो रूट हट जाता है। 1 माइनस 49/113, 113 माइनस 64/113 क्रॉस मल्टीप्लाई 113 माइनस 49/113। यहाँ पर हम 113 से 113 को कैंसिल कर सकते हैं और 113 में से जब 64 घटाएंगे तो आएगा 49 और 113 में से 49 घटाएंगे तो आएगा 64। ये फर्स्ट वाले का आंसर हो गया। अब सेकंड वाले में पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो कॉट स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉट थीटा का स्क्वायर। कॉट थीटा की वैल्यू हमें सवाल में दी हुई है 7/8, तो हम यहाँ लिखेंगे 7/8 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। ये इसका हल हो गया। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 3 कॉट A बराबर 4। तो क्या ये संख्या इस संख्या के बराबर होगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे कॉट A का मान। कॉट A का मान आ जाएगा 4/3। एक हम रफ ट्रायंगल बना देते हैं। यहाँ पर ये कोण समकोण है, A दिया हुआ है तो कोण A लिखेंगे, यहाँ B और यहाँ पे C। कॉट बराबर होता है आधार बटे लंब। आधार हो जाएगा 4, लंब हो जाएगा 3। पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण का मान ज्ञात करेंगे। आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कर्ण बराबर √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 + 9 25, 25 यहाँ पर 5 का स्क्वायर होता है तो 5 लिखेंगे हम कर्ण। कर्ण की वैल्यू आ गई। अब हमें ये सिद्ध करना है कि लेफ़्ट वाली साइड बराबर है राइट वाली साइड के। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड में लिखा है 1 - tan² A अपॉन 1 + tan² A। चित्र से 1 माइनस tan A का मान होता है लंब बटे आधार, यानी 3/4 का स्क्वायर। इसी प्रकार 1 +
यहाँ भी 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा। हल करने पर 9/16, 1 + 9/16। यदि हम इसका लासा ले लें तो 16 - 9/16 और 16 + 9/16, 16 से 16 कैंसिल, 16 में से 9 गए 7 और 16 + 9 बराबर हो गए 25। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को हल कर लिया। अब हमें दिया हुआ है RHS को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। cos का मान होता है आधार बटे कर्ण, आधार 4, आधार यहाँ पे 4 होगा और कर्ण की वैल्यू हो जाएगी 5। इसी प्रकार साइन A का मान होता है लंब बटे कर्ण, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। यदि हम इसका लासा ले लें तो 25, 16 - 9, 16 - 9 बराबर हो जाएगा 7/25। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के आंसर सेम आए हैं, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हाँ, दोनों पक्ष बराबर हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है, तो ज्ञात कीजिए ये दोनों पॉइंट। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं। इस त्रिभुज में कोण भी समकोण है, यानी यहाँ B आएगा, यहाँ A लिखेंगे और यहाँ पे C। और एक वैल्यू हमें और दी हुई है यहाँ पर, tan A का जो मान है वो बराबर है 1/√3 के। तो tan बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब 1 और आधार हो गया √3। इसके द्वारा हम सबसे पहले कर्ण का मान निकालते हैं। कर्ण का फॉर्मूला होगा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण बराबर आधार की जगह हम लिखेंगे √3 का स्क्वायर प्लस लंब की जगह हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर होता है 3, 1 का स्क्वायर होता है 1, तो ये हो जाएगा 4। 4 बराबर हो गए 2 के। कर्ण की वैल्यू आ गई 2। अब हमें यहाँ पर वैल्यू निकालनी है साइन A cos C, cos A sin C। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस त्रिभुज से एक तो साइन A का मान निकाल सकते हैं, एक cos A का मान निकाल सकते हैं। फिर हमें त्रिभुज को थोड़ा सा चेंज करने पर A और C का स्थान आपस में बदलने पर C और A हो जाएगा और कोण भी समकोण रहेगा पहले की तरह। ये वैल्यू 2 रहेगी, ये वैल्यू 1 हो जाएगी और लंब की जो वैल्यू है वो √3 हो जाएगी। तो हम सबसे पहले इस चित्र से, जो पहला वाला चित्र है, इस चित्र से मान निकालेंगे साइन A का। साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1/2। इसी प्रकार cos A का मान आधार बटे कर्ण, आधार की जो वैल्यू है √3 और कर्ण की वैल्यू है 2। इसी प्रकार दूसरे चित्र से हम मान निकालेंगे साइन C का। साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब की वैल्यू है √3 और कर्ण की वैल्यू है 2, तथा cos C बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार की वैल्यू 1 और कर्ण की वैल्यू 2। अब इन चारों फॉर्मूले का, यानी चारों माने का प्रयोग करते हुए हम ये ज्ञात करेंगे। सबसे पहले पॉइंट में हमें ज्ञात करना है साइन A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C। तो यहाँ पर साइन A का जो मान हमने ज्ञात किया है वो है 1/2 इंटू cos C का जो मान है, cos C का जो मान है वो है 1/√2, वो हम यहाँ लिखेंगे प्लस cos कर्ण की जो वैल्यू है 2 है, यहाँ पे कर्ण की वैल्यू है 2, तो हम यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे 2। cos A का जो मान है वो बराबर है √3/2, साइन C का जो मान है √3/2। अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस √3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4, लासा ले लेंगे 4, 1 + 3 बराबर 4/4। इसका मतलब इसका आंसर 1 आ गया। इसी तरह से हमें सेकंड पॉइंट में ज्ञात करना है cos A cos C माइनस साइन A साइन C। यहाँ पर हम cos A की वैल्यू लिखेंगे √3/2 और cos C की जो वैल्यू है वो है 1/2। साइन A की जो वैल्यू है 1/2 और साइन C की वैल्यू है √3/2। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो √3/4 माइनस √3/4, घटाने पर इसका उत्तर 0 आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है 10वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है,
पी आर और क्यू आर का जो टोटल दिया है 25 सेंटीमीटर, भुजा पी क्यू बराबर है 5 सेंटीमीटर के। तो यहाँ पर हमें साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हम एक त्रिभुज बनाएंगे जिसका कोण क्यू समकोण है, यानी क्यू वाला कोण समकोण है। यहाँ पी लिखेंगे, यहाँ पे आर लिखेंगे। हमें दिया हुआ है कि पी आर का मान प्लस क्यू आर का मान 25 सेंटीमीटर और पी क्यू की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। तो हम देखेंगे पी क्यू की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर और हमें इन दोनों भुजाओं का योग 25 दिया हुआ है। भुजाएं हमें दी थी पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। यदि हम इन दोनों भुजाओं में से किसी एक भुजा को x मान लेते हैं, माना क्यू आर बराबर x, यदि हम क्यू आर को x मान लें तब पी आर का जो मान होगा वो हो जाएगा 25 माइनस एक्स। इस भुजा को x मानने पर इसका मान आ गया 25 माइनस एक्स। अब हमें इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। त्रिभुज पी क्यू आर में कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू है 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, आधार की वैल्यू है 5 का स्क्वायर, लंब की वैल्यू है एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हम फॉर्मूला प्रयोग करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी बराबर 5 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यदि हम 25 का स्क्वायर करें तो 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25 दूनी 50 एक्स बराबर 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ सेम वैल्यू थी एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगी। अब हमें एक तरफ अचर और एक तरफ चर करना है। तो 625 में से 25 को हम माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 50 एक्स, घटाने पर 600 बराबर 50 एक्स और एक्स का मान निकालेंगे तो 600 बटे 50। यदि हम 50 से 600 को काटें, 0 से 0 कटेगा, 5 से 60 को काटेंगे तो 12, यानी एक्स का जो मान आ गया वो आ गया 12। यदि हम इस भुजा को एक्स की जगह एक्स की जगह हम 12 लिख लें तो पी आर की वैल्यू 25 माइनस 12 बराबर 13 आ जाएगी। ये भुजा हो गई 12 और ये भुजा हो गई 13। कर्ण की वैल्यू 13, लंब की वैल्यू 12। अब हमें यहाँ पे 3 वैल्यू ज्ञात करनी है। साइन पी, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। चित्र में लंब की वैल्यू है 13 और कर्ण की वैल्यू है, लंब की वैल्यू है 12 और कर्ण की वैल्यू है 13। कॉस पी का मान निकालेंगे तो आधार बटे कर्ण। आधार की वैल्यू है 5 और कर्ण की वैल्यू है 13। इसी प्रकार हम टेन पी का मान निकालें। टेन बराबर होता है लंब बटे आधार के। टेन बराबर हो जाए लंब बटे आधार, और चित्र में लंब का मान है 12 और आधार का मान है 5। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है सत्य और असत्य पर आधारित प्रश्नोत्तर। सबसे पहले हमें दिया हुआ है टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि टेन 45 का मान 1 होता है। टेन का मान 1 होता है, यह 1 से कम होता है, लेकिन सदैव 1 से कम नहीं होता है। तो ये वाला ऑप्शन है असत्य। कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए का मान 12/5 है। सेक का जो मान होता है वो हमेशा 2 से बड़ा होता है, कुछ मान 2 से छोटे होते हैं। तो 2 से बड़े भी मान होते हैं, इसलिए ये वाला मान सत्य हो जाएगा। कॉस ए, कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कोसेकेंट कॉसेक के लिए प्रयोग होता है, ना कि कॉस ए के लिए। तो ये भी इसका असत्य है। कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है, ये भी असत्य है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का मान 4/3 होता है। साइन का जो अधिकतम मान होता है 1 होता है, 1 से बड़ा मान नहीं होता है। यदि हम 3 से 4 को भाग करें तो 1.33 करके कुछ आंसर आएगा, जो कि असंभव है। साइन का अधिकतम मान 1 होता है, इसलिए ये असत्य है। आप सभी लोग ये कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। 8.2 की जो एक्सरसाइज है वो हम वीडियो अगले पार्ट में बनाएंगे। धन्यवाद।